बिहार के पटना में एक विजय नामक युवक था, जो ऑटो चला कर के अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। यह जो है उसी ऑटो की कमाई से अपने परिवार को पालता था। इसके परिवार में 4 सदस्य थे। इसकी माताजी थी और इसका एक 6 साल का बेटा और पत्नी और खुद विजय। इसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम कविता था, वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी होशियार भी थी। विजय घर की परिस्थितियों के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण वह जो है एक ऑटो रिक्शा ले लिया और उसी को चलाने लगा। इसकी जो पत्नी कविता थी, वह पढ़ने में ठीक थी और वह आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहती थी। उसकी यही ख्वाब मंशा थी कि जो है वह पढ़कर एक अधिकारी बने, ताकि घर की जो परेशानी है यहाँ कुछ कम हो सके। एक दिन शाम को जब विजय ऑटो लेकर के घर पहुँचा, तो उसकी जो पत्नी थी वह कविता, वह घर से पानी लेकर निकली और पानी विजय को दी। विजय पानी पीने लगा, उसके बाद में दोनों वहीं पे बैठे थे। फिर कविता ने कहा कि मेरा मन कह रहा है कि मैं थोड़ा-सा पढ़ाई कर लूँ, ताकि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। क्योंकि कुछ ही तैयारी के बाद मुझे लगता है कि मैं नौकरी पा सकती हूँ। विजय कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नौकरी पा सकती हो, तो तुम पढ़ाई अपनी शुरुआत कर दो। जो भी खर्च होगा मैं उठाऊँगा, मैं दिन-रात एक कर दूँगा और जो है रातों-दिन मेहनत करूँगा, रिक्शा चलाऊँगा, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। इतनी बात सुनकर कविता गदगद हो गई और वह कहने लगी कि ठीक है, आज से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। लेकिन विजय कहता है, एक बात मेरी और है कि सारे घर के खर्च के बाद जो पैसे बचेंगे, मैं उन्हें ही आपको दे पाऊँगा, क्योंकि घर में और भी खर्चे और भी ज़रूरतों की चीज़ें लानी रहती हैं। उनकी पत्नी कविता कहती है, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। इधर विजय जो है दिन-रात मेहनत करके जो है ऑटो चलाने लगा और उनकी जो पत्नी थी, कविता, वह घर पर ही रहकर पढ़ाई करने लगी। धीरे-धीरे जो है वह पढ़ाई में और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद में उसने एक कोचिंग को अटेंड किया और वह कोचिंग भी जाने लगी, ताकि उसकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाए। कुछ दिन तैयारी करने के बाद में पता लगता है कि जो है भर्ती आ गई है और जो है कविता जो है उसमें फॉर्म अप्लाई कर देती है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जैसे ही फॉर्म अप्लाई करती है, उसके कुछ ही दिनों बाद उसका पेपर होता है और जो है कविता सेलेक्ट हो जाती है। कविता सेलेक्ट हो जाती है और कविता डीएसपी बन जाती है। लेकिन जब कविता डीएसपी बन जाती है, तो उसका माइंड जो है वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वह जो है विजय के साथ नहीं रहना चाहती है। वह दिन भूल गई कि कैसे जो है विजय ने उसके साथ दिन-रात एक करके उसे पढ़ाया। विजय की मेहनत से आज जो है कविता डीएसपी बनी। लेकिन इन सब बातों को वह भूल जाती है और रोज़-रोज़ जो है विजय से झगड़ा करने लगती है। किसी न किसी बात को लेकर के विजय से झगड़ा होता है। शायद संजोग कि जो कविता थी उसकी पोस्टिंग भी उसी शहर में होती है। जब उसी शहर में होती है, तो कविता जो है वह एक अलग रूम ले लेती है, जो सरकारी क्वार्टर मिलता है, और वहाँ रहने लगती है और कभी-कभी जो है 1-1 हफ्ता तक वहाँ रूम पे नहीं आती है। मतलब कि विजय से मिलने नहीं आती। विजय इधर काफ़ी परेशान, वह सोच रहा था कि आखिर जो है कविता को क्या हो गया? जहाँ कविता मेरे जो है एक इशारे पर जो है खड़ी हो जाती थी, आज वह जो है मेरी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करती है। समय धीरे-धीरे बीतता गया, इधर जो है कविता का एक अफ़ेयर हो गया। कविता उसी के डिपार्टमेंट में एक उससे बड़ा अधिकारी था, उसी के साथ अफ़ेयर हो गया और उसी के रिलेशन में कविता रहने लगी। जब उससे उसके रिलेशन में रहने लगी, तब से उसे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। उसका पति जो विजय था, वह तो बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे वह देखना नहीं चाहती थी। लेकिन करे तो क्या करे? उसके बाद में वह एक दिन जो है अपने घर गई, यानी कि विजय के घर गई और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर के आती है। अपने बच्चे को अपने पास ले आती है। उसका बच्चा जो था 6 साल का था, वहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे ले आती हैं। जब उसे ले आती हैं, तब यहाँ उसके पास रहने लगता है। 6 साल का बच्चा कर भी क्या सकता है बेचारा। उसके बाद में विजय जो है इधर और परेशान, धीरे-धीरे वहाँ जो है सोचने लगा कि आखिर बात क्या है? आखिर क्या बात है कि जिसकी वजह से ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे? फिर वह सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है
कि डीएसपी बनने के बाद में इसके अंदर घमंड और गुरूर हो गया हो। एक दिन की बात है, जो उसका बच्चा था, जो उसका 6 साल का बच्चा था, उसको एक मेट जो है लेकर के मार्केट गई थी और जो है जब वो मार्केट गई थी, तो वहीं पे जो है उसकी दादी दिखती है, यानी कि विजय की माँ दिखती है। विजय की माँ को जैसे ही वहाँ बच्चा देखता है अपनी दादी को, वहाँ दौड़ के उनके पास आता है और दौड़ के उनके पास आता है और कहता है कि माँ, दादी मुझे तुम्हारे पास रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना है। तो वह कहती है कि बेटा क्या बात है, मम्मी के पास क्या दिक्कत है? वह तो सरकारी नौकरी करती हैं, उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। उसके बाद में तुम क्यों इतना परेशान हो? वहाँ जो बच्चा था वह रोने लगा और कहने लगा कि दादी, घर में एक अंकल आते हैं और वह जो है रात में आते हैं, शाम को आते हैं, पूरी रात रहते हैं, कभी-कभी तो पूरे दिन भी रहते हैं और उन्हीं के चक्कर में मम्मी मुझे बहुत डाँटती-वाटती भी हैं। और जब तक वो अंकल रहते हैं तब तक मुझे मम्मी अपने पास भी नहीं बुलाती हैं, मुझे जल्दी से सो जाने के लिए बोलती हैं और मारती भी हैं। जो वह व्यक्ति था, जिसको वह लड़का जिसके बारे में बता रहा था, उन्हीं के डिपार्टमेंट का था। कविता के ही डिपार्टमेंट का एक अधिकारी वहाँ भी था, जिसके रिलेशन में वहाँ आ गई थी। इधर जो है जब सारी बातें दादी को पता चली तो वहाँ घर पे आती हैं और घर आने के बाद में अपने बेटे से सब बात बताती हैं। विजय को सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि बेटा ऐसी-ऐसी बात है, यही दिक्कत है, इसीलिए जो है कविता यहाँ नहीं आती है, इसीलिए हम लोगों से नफ़रत भी करने लगी है। विजय कहता है ठीक है माँ, कोई बात नहीं, चलो हम लोग चलते हैं, पहले उस अपने बेटे को लेकर के आते हैं। उसके बाद में विजय जो है चल देता है, विजय और उसकी माँ पहुँचते हैं उनके क्वार्टर पे पहुँचने के बाद में बेल मारते हैं। जैसे ही बेल बजाते हैं तो तुरंत जो है कुछ देर बाद कविता आती है, गेट खोलती है और जैसे ही देखती है कि अपने सास को और अपने पति को देखकर वहाँ जो है भौचक्की रह जाती है। सोचती है कि अचानक ये लोग कैसे आ गए? वहाँ पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वहाँ विजय बोलता है कि मैं तुम्हें देखने नहीं आया हूँ, ना तुमसे मिलने आया हूँ। मैं अपने बेटे से मिलने और उसे ले जाने आया हूँ। और विजय सीधा घर के अंदर घुसता चला जाता है। कमरे के अंदर घुसते ही देखता है कि वहाँ बेड पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था और उसको देख करके विजय आग बबूला हो जाता है और पूछता है कि जो है यह कौन है? और उधर वह जो व्यक्ति लेटा था वह कविता से पूछता है कि यह कौन है? कविता बोलती है कि यह मेरा निकम्मा पति है। विजय को बोलती है कविता। इधर अपने बेटे को लेता है विजय और लेने के बाद में वह रूम से बाहर निकल आता है और कहता है कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। कविता कहती है कि अब आ ही गए हो तो एक फॉर्मेलिटी और अदा करके जाओ। ऐसा करो, मैंने तलाक के पेपर रेडी करके रखे हैं और इस पे तुम सिग्नेचर मार दो, आज से हमारा तुम्हारा तलाक। यह सुनकर के विजय भौचक्का रह जाता है, असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर ये सारी बातें इसके दिमाग में कैसे आ रही हैं। लेकिन बिना कुछ देरी किए तुरंत जो है विजय उस तलाक के पेपर पे साइन कर देता है और साइन करने के बाद में अपने बेटे को लेकर के वहाँ से चला जाता है। इधर जो जिसके अफेयर में कविता थी, वह धीरे-धीरे जो है कविता को ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि कविता एक जगह रिश्वत ले रही थी और उसका वीडियो जो है उसने बना लिया था और उसी के नाम पे उसको ब्लैकमेल करने लगा। कविता को पहले लगा था कि यहाँ शादीशुदा नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कविता को कि इसकी शादी भी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। कविता उसी से शादी करना चाहती थी। अब कविता काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वही वीडियो के दम पे उसे बार-बार ब्लैकमेल किया जाता था। उसके साथ गलत से ज़्यादा भी व्यवहार किया जाता है, जास्ती भी की जाती थी। कविता को अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा था कि उसके साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि वह भी किसी के साथ गलत कर चुकी थी। और विजय के बारे में भी सोचने लगी कि विजय ने किस तरीके से मेहनत करके ऑटो चला के दिन-रात करके उसे पढ़ाया-लिखाया और आज इस काबिल बनाया और वह उसे ही ठोकर मार दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ होने वाला भी नहीं था, आखिर होगा तो क्या होगा? इधर जो है इसी सब के चक्कर में कविता एकदम सूखी पड़ गई। वहाँ धीरे-धीरे उसने खाना-पीना भी बंद कर दिया और वह एकदम से पागलों की तरह जो है इधर-उधर टहलने लगी। अब उसका मन ड्यूटी में भी नहीं लगता था, क्योंकि ड्यूटी में इसलिए मन नहीं लगता था क्योंकि वहाँ जो अधिकारी था उसका एक वीडियो बना लिया था और वीडियो बनाने के बाद में जो है वह वही वीडियो के दम पे उसको ब्लैकमेल करता था। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन जो है उस व्यक्ति ने, जो उसका अधिकारी था कविता का, उसने जो है कविता से कुछ पैसे माँगे। कहा कि तुम कुछ पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा।
कविता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कविता ने कहा, अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी तुमको, तुम्हारा वीडियो वायरल कर दो। उसके बाद में वहाँ जो अधिकारी था कविता का वीडियो वायरल कर देता है, और कविता के वीडियो जब वायरल हो जाता है तब जो है वहाँ सभी लोगों के पास पहुँच जाता है और बड़े अधिकारियों के भी पास पहुँचता है, और पता लगता है कि कविता घूस ले रही थी, और उसी घूस के जुर्म में कविता को डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है उसके पास, और उसके ऊपर एफआईआर होता है और मुकदमा दर्ज हो जाता है। धीरे-धीरे जो है कुछ समय बीतता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसकी जो है सुनवाई होती है। जज के यहाँ सुनवाई होने के बाद में कविता को 3 साल की जेल हो जाती है। कविता को 3 साल की जेल हो जाती है, और इधर जो विजय था, यहाँ घर पे आके सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? अब रिक्शे में भी उसका मन नहीं लगता, लेकिन उसने तय कर लिया था कि मैं भी जो है कविता को कुछ करके ही दिखाऊँगा, और वहाँ भी तैयारी करने लगा। अपना ऑटो कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, कभी-कभी चलाता था, और जो है वहाँ तैयारी करते-करते वहाँ भी जो है आईपीएस का फॉर्म भरता है, आईएएस का फॉर्म भरता है और आईपीएस बन जाता है। आईपीएस बनने के बाद में वहाँ जो है वहाँ उसी जिले में वो भी तैनाती लेता है जिसमें जो है उसकी पत्नी कविता थी। और जब जो है वहाँ एक दिन जेल में जो है मिलने जाता है अपनी पत्नी से, कहता है कि जो है इसी वर्दी के दम पे तुम जो है हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, आज वही वर्दी मैं भी हासिल कर लिया हूँ और तुमसे बड़ा अधिकारी मैं बन गया हूँ। यह देखकर उसकी पत्नी फूट-फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? तो विजय कहता है, तुम्हें जाना कहीं नहीं है, तुम इसी जेल में रहो, इसी जेल में अपनी सज़ा काटो, क्योंकि जो तुमने जो किया है, वह माफ़ी के लायक नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।